पाली जिले के रोहट क्षेत्र के वायद गांव में स्थित मेघवाल समाज भवन में शनिवार को श्री रिख दारू मेघवाल समाज विकास संस्थान परगना वायद द्वारा प्रथम प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 127 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। संस्थान अध्यक्ष वीरमराम मुचावत ने बताया कि प्रथम प्रतिभा सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि महंत श्री गणेश नाथ जी महाराज शिव मठ सांचौर के सानिध्य में आयोजित हुआ। समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठ परिणाम देने वाले छात्र छात्राओं, रीट में चयनित होने वाली प्रतिभाओं, नव चयनित कर्मचारियों, अधिकारियों व भामाशाहों को प्रशस्ति पत्र व समृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। महंत श्री गणेश नाथ जी महाराज ने अपने प्रवचन में कहा कि समाज की तरक्की के लिए बालिका शिक्षा बहुत ही जरूरी है। साथ ही समाज में फैली कुरीतियों को मिटाने व समाज को मुख्य धारा शिक्षा से जोड़ने के लिए बात कही। साध्वी सुखियाबाई अमर्त्य धाम ने कहा कि शिक्षा ये ऐसी वस्तु है जो कोई खरीद नहीं सकता। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही। पूर्व जिला परिषद सदस्य जोगाराम सोलंकी ने छात्र छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। संचालन रमेश सिरेल बारवार ने किया। इस दौरान संस्थान अध्यक्ष वीरमराम मुचावत, चेंडा पूर्व कोषाधिकारी रोहट, अतिरिक्त विकास अधिकारी नरसिंहराम पुचावत रोहट, वरिष्ठ चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नारायण मेघवाल, प्राचार्य दौलतराम मारवाड़ मेघवाल सेवा संस्थान के बाणाराम, प्राचार्य भवनलाल परमार हरियाली, जैतपुरा पुलिस चौकी प्रभारी मनोहर मीणा, खरताराम बरवड़ रोहट, कार्यक्रम प्रभारी मालाराम पाती, पूर्व पंचायत समिति सदस्य मादाराम मुचावत, मांडावास उप सरपंच पेपी मेघवाल, मोहनलाल परमार, हड़मान इंदलिया, के आर बागरेचा, ओम प्रकाश बस्सी, पोकर सिंगल, दीपक बामणिया, दीपक चौहान सहित समाज के पंचगण व युवा मौजूद रहे। प्रथम प्रतिभा समारोह आयोजित किया जा रहा है। तो ये कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं बोधिसत्व भारत रत्न सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब के चरणों में नमन। ये कार्यक्रम की शोभा बढ़े रहे अमर्त्य धाम के जो मठाधीश सुखियाबाई और सभी विराजे हुए अतिथिगण, सामने विराजे हुए मेरे पुत्रतुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, छात्र छात्राओं, वैसे ये प्रथम कार्यक्रम किया जा रहा है, तो भी आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह ये कार्यक्रम किया है, अच्छी तरह उसका आयोजन किया गया है। वैसे अपने कार्यक्रम तो करते ही आए, ठेठ से करते आए, पर ये प्रतिभा समारोह आपने यहाँ पहली बार किया है। वास्तव में होना चाहिए था, वो आप कर रहे हैं। प्रतिभा समारोह इसीलिए किया जा रहा है कि अपनी जो बच्चा प्रतिभाशाली है, उनको जो अपने प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो उनका हौसला कमजोर रहेगा। क्योंकि ये मेहनत करके अच्छे अंक लाते हैं, तो भी आप लोग उनको जो प्रोत्साहित नहीं करेंगे, उनका हौसला नहीं बढ़ाएंगे, तो दूसरा कौन बढ़ाएंगे? आप ही बढ़ाएंगे। आपके बच्चे हैं, ये आपके भी नाम रोशन करते हैं, आपके समाज का भी नाम रोशन करते हैं। आगे चलकर ये भारत का भविष्य है, भारत का भी नाम रोशन करेगा, भारत को भी आगे बढ़ाएगा। तो आप लोगों ने जो कार्य किया है, इसके लिए इस कमेटी वालों को बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने शुरुआत की है। और आप लोगों ने ये कार्यक्रम में पधार कर ये कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, तो आप पंच महानुभावों, बुजुर्गों जनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सपोर्ट करके ये कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। सभी भगवान का भी नाम लेते हैं, बाबा साहब का भी नाम लेते हैं, रक्षी महाराज का भी नाम लेते हैं, लेकिन उन लोगों ने कार्य क्या किया है, वो कार्य के अनुसार आप चलोगे तभी आपको फायदा मिलेगा, बाकी फायदा मिलने वाला नहीं है। उनके बताए हुए रास्ते पर आपको चलना पड़ेगा। तो रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल मामला है। नाम लेना तो ये भी बिल्कुल मुख से ले लिया, और रास्ते पर नहीं चलोगे तो क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा। तो बाबा साहब ने अपने को रास्ता बताया है, शिक्षित बनो, संगीत बनो और संघर्ष करो। पहला ही सूत्र दिया है शिक्षा का। आपके पास में शिक्षा होनी बहुत जरूरी है। जो आपके पास में शिक्षा नहीं है, शिक्षा एक ऐसा धन है कि उसको कोई लूट नहीं सकता है, चोरी नहीं कर सकता है, अग्नि जला नहीं सकता है, पानी भिगो नहीं सकता है। एक ऐसा महान धन है, वो
शिक्षा धन है। शिक्षा धन आपके पास में होगा तभी ही आपके पास में प्रकाश होगा, आपके पास में ज्ञान होगा। नहीं, शिक्षा नहीं होगी तो आपके पास में ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान नहीं होगा तो आप कौन से रास्ते जा रहे हैं, सही रास्ते जा रहे हो या गलत रास्ते जा रहे हो, उनका आप निवेड़ा नहीं कर पाओगे। तो आपको कोई भी गुमराह करके कहीं भी ले जा सकता है। इसीलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। आपको शिक्षा के बिना कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो अपना पहले टाइम के अंदर, अपना जो बुजुर्गों का टाइम था, उस टाइम के शिक्षा का अभाव था, क्योंकि वो आगे वाला आप इतिहास आप जानते होगे, नहीं जानते होगे तो कोई बात नहीं। अभी का जो युवा साथी पढ़े लिखे सभी जानने लग गए हैं। जो अपना जो जिस समाज का इतिहास नहीं होता तो वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से सोच बनती है, सोच से ताकत बनती है, ताकत के शक्ति बनती है, शक्ति से आप शासक बन सकते हो। इसीलिए इतिहास भी जानना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों को इतिहास का पता नहीं होगा तो युवा साथी पढ़े लिखे इतिहास ढूंढ कर खोज कर निकाल कर आपको जाहिर कर रहे हैं। तो आपको उनका भी मानना चाहिए। और युवा साथियों को भी कहना चाहूं कि भाई आप अकेले चलने की कोशिश करोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। बड़े बुजुर्गों की सलाह लेनी बहुत जरूरी है। उसके अंदर सलाह मसला करके ही कोई भी कार्यक्रम करोगे तो ही वो आपका कार्यक्रम सफल होगा, नहीं तो मुश्किल मामला होगा। क्योंकि युवा जो बड़े बुजुर्गों ने, उनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्होंने ठोकर ज्यादा खाई है, इसीलिए उनके पास में भी अनुभव ज्यादा होगा। तो उनका भी अनुभव जानना बहुत जरूरी है। तभी अपने युवा पंच महानुभाव सभी मिलकर कोई भी कार्य करेंगे, वही कार्यक्रम हमेशा सफल होता है। तो आप लोगों ने सभी सलाह मसला करके यह जो कार्यक्रम की शुरुआत करी है, तो बहुत अच्छी तरह कार्यक्रम हो रहा है। देख रहे हैं आप सभी, बहुत बढ़िया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो शिक्षा के बिना मति गई, मति के बिना नीति गई, नीति के बिना गति गई, और गति के बिना धन गया। तो धन आपके पास में नहीं होगा तो आप क्या करोगे? धन की तो बहुत जरूरत है। जो आपके पास में धन नहीं होगा तो आप बन जाओगे गुलाम। पहले बने थे गुलाम, वो पास गुलामी स्वीकार करनी पड़ेगी। तो ये शिक्षा के अभाव में अपने कितना नुकसान हो रहा है, ये शिक्षा के अभाव में हो रहा है। शिक्षा के बिना मति चली गई, मति के बिना नीति चली गई, नीति के बिना गति नहीं, गति बिना नहीं है तो धन भी नहीं मिलेगा। धन नहीं मिलेगा तो अपने किसी न किसी की गुलामी मंजूर करनी पड़ेगी, क्योंकि अपना भी गुजान तो चलाना पड़ेगा। तो किसी की गुलामी करोगे तभी आपके पास में ज्ञान नहीं होगा, तो गुलामी में जाना ही पड़ेगा। गुलामी करोगे तभी आपका गुजान चलेगा। तो इसीलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। तो ये अपने बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं तो उनका आप पूरा सपोर्ट करो, उनको अच्छी तरह पढ़ाओ, उनके प्रति अच्छी तरह देख रेख रखो। अपना बच्चा स्कूल जाता है कि नहीं जाता है, स्कूल में पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, उनकी संगत कौन सी है, कैसे सोबत के साथ चलता है। मास्टर को जाकर पूछो हमारा बच्चा इधर आकर पढ़ता है, कैसा पढ़ता है, कैसा नहीं पढ़ता। उनका हर मंथली जाकर स्कूल में उनसे संपर्क करके आप अपने बच्चे का जो है क्या गतिविधि क्या है, उनकी भी आपके पास में जान होनी बहुत जरूरी है। तो आप लोग बहुत समझदार लोग ये इकट्ठे हुए, बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ इकट्ठा हुआ है। तो समाज के अंदर सभी बुद्धिजीवी नहीं होते, चाहे समाज कितना ही विशाल हो। वो कहते हैं कि जहाज चाहे कितना ही विशाल हो, लेकिन जहाज को पहले पार लगाने के लिए, सामने किनारे ले जाने के लिए क्या होता है आपको पता है? ये जहाज के अंदर एक दिशा यंत्र, छोटा सा यंत्र लगा हुआ होता है। वो दिशा यंत्र देख करके भाई कौन सा किनारे ये जहाज जा रहा है, तो जिस किनारे ले जाना है तो वो दिशा यंत्र देख कर जाता है वो जहाज। तो जो दिशा यंत्र के अंदर जो मामूली गड़बड़ हो जाए तो वो जहाज गदी दरिया पार नहीं जाता, या कोई किनारा चला जाता है तो जिस किनारे ले जाना है वो किनारा नहीं ले जाता और दूसरे किनारा ही चला जाता है। इसी तरह जो पंच महानुभाव यहाँ विराजमान है, बुजुर्ग जन विराजमान है, बुद्धिजीवी वर्ग विराजमान है, वो हमारे समाज का एक दिशा यंत्र है। ये दिशा यंत्र है समाज का। वो लीडर लोग, पंच महानुभावों, आपके आत्म समाज की दौड़ है। आप जो निर्णय लेते हैं वही समाज वो निर्णय का पालन करता है। आप जो उनको जो आदेश देते हैं वही पालन करता है, उन्हीं रास्ते पर समाज चलता है।
तो जो दिशा यंत्र के अंदर गड़बड़ी होती है तो वो जहाज किनारा नहीं पकड़ पाता, उसी तरह जो आपके अंदर मामूली गड़बड़ी होगी तो वो समाज कभी पार नहीं जाएगा, वो किनारा नहीं जाएगा, अंदर घूमता रहेगा, अंदर घूमता रहेगा। तो आपके अंदर भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। महामानवो, मैं पिता बुजुर्ग जनों, आप तो महान बुद्धिजीवी है, तो आपके अंदर भी कोई भी गड़बड़ी हो तो निकाल देना, और वो गड़बड़ी निकाल के, फालतू के खर्च निकाल के, जो गलत रास्ता है और छोड़ के आपके हाथ में है। समाज के अंदर कुरीति हो चाहे कोई गलत रास्ता हो, वो निकालना आपके हाथ में है। तो ये निर्णय लेकर सब फालतू का खर्चा बंद करके आपके बच्चों के लिए भविष्य लिए आप लगा लो, तो आपका बच्चा आगे बढ़कर कोई IAS, IPS, RS अफसर बनेगा। तो ये तो उनका तो कुटुंब परिवार सुखी होगा ही, उनका तो परिवार को रोशन करेगा ही, समाज का नाम भी रोशन होगा, और आगे चलकर देश का नाम भी रोशन करेगा, देश को भी आगे बढ़ाएगा। और जो एक IAS अफसर बन गया तो वो भी चाहेगा कि हमारे समाज को 2-4 बच्चों को और उठाओ, मैं आगे ले जाऊं। इसी तरह आपका समाज धीरे धीरे और जल्दी से प्रगति करेगा। और समाज के अंदर बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। अकेले बच्चों के ऊपर आप ध्यान दोगे, बच्चों को नहीं पढ़ाओगे तो भी आपका समाज कमजोर हो रह जाएगा। क्योंकि जिस समाज की महिलाएं पढ़ी लिखी होगी तो वो समाज आगे बढ़ पाएगा। तो आपकी बच्चियों को पढ़ाकर होशियार बनाओ, बड़ी बड़ी पोस्ट पर भेजो, ताकि बच्चियां आगे पढ़कर समाज के अंदर और उनके जो परिवार को अच्छी तरह परवरिश करके उनके बच्चों को अच्छी परवरिश देकर, शिक्षा दीक्षा देकर आगे बढ़ाएंगे तो अपना समाज जल्दी से आगे बढ़ पाएगा। तो बच्चियों को पढ़ानी बहुत जरूरी है। आप अपने बच्चों को पढ़ाकर होशियार कर लोगे और अच्छी पोस्ट पर भेज दोगे, फिर आप ढूंढोगे, बच्चियों को नहीं पढ़ाओगे, और आप अपने बच्चे के लिए जो बच्चों के लिए लड़की ढूंढोगे तो वो लड़की आप पढ़ी लिखी ढूंढोगे, लेकिन आपने लड़की तो पढ़ाई नहीं, तो कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। और अनपढ़ के साथ फिर उनकी शादी कर ली, संबंध जोड़ दिया, शादी कर ली तो उनका विचार तालमेल नहीं बैठेगा, तो अध बीच में ही आपका जो संबंध है टूट जाएगा, आपकी शादी टूट जाएगी, तो फिर आपको फिर परेशानी पैदा हो जाएगी। इसीलिए बच्चों के साथ बच्चियां पढ़ाना बहुत जरूरी है। बच्चियों पर खास मछियारा कहता है कि उनका ऐसा स्वभाव है कि एक से ज्यादा जो केकड़े टोकरी के अंदर हो गए तो कभी बाहर निकलने वाले नहीं है, क्योंकि एक दूसरे की टोंग खिंचाई करते रहते हैं। तो अपने अंदर मेहरबानी करके, कृपा करके मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जो ये स्वभाव भरा पड़ा है, ये स्वभाव अपने को ले डूबता है, इसीलिए ये स्वभाव अपने को नहीं रखना है, ये स्वभाव निकाल देना है। और अपने टांग खिंचाई नहीं करनी है, टांग नहीं पकड़नी है, पकड़ना है तो हाथ पकड़ के आपको ऊंचे उठाओ, हाथ पकड़ना है, किसी की टांग नहीं पकड़नी है। तो आप कृपा करके ये बात को आप ध्यान रखना। बुद्धिजीवी महानुभाव विराजमान है, इसीलिए आपको मैं कह रहा हूँ, मैं भी आपका बच्चा हूँ, मैं भी समाज का बच्चा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। नहीं तो सत्य हकीकत की बात कोई नहीं कहेगा आपको, क्योंकि सभी जानते हैं कि उनको हकीकत की बात बताएंगे तो अपनी की दुकान बंद हो जाएगी, लेकिन हमारी भी दुकान बंद होने वाली नहीं है। हम सही बात बताते हैं, जहाँ जाते हैं हम शिक्षा की बात करते हैं। इसीलिए आप सभी महान पधार कर ये कार्यक्रम का अच्छी तरह सफल बनाया। कमेटी वालों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रथम जो आयोजित कार्यक्रम था वो भी आपने बहुत अच्छी तरह ये किया है, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बाबा साहेब